नमस्कार साथियों। आज देश में जो हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। ये देश आपका है। जब महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो केवल अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कंपेयर करिए अमेरिका से, कंपेयर करिए विकसित देशों से, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये पता चल गया है आज के समय में कि जो भी नेता जहाँ भी हैं वे सक्षम नहीं, वे अक्षम हैं, वे सक्षम नहीं। जो हम सोचते थे कि ये वो नेता हैं जो देशों को संभाल लेंगे, जो दुनिया को संभाल लेंगे, उन पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं देश के बच्चों को कहना चाहती हूं, ये देश आपका है। आपको इन चीजों से सीख लेने की आवश्यकता है। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जिन बड़ों को आपने समझा कि इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है बड़ा, इनका एक्सपीरियंस तक नहीं है, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये जो नेता हैं इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो कोई भी नेता किसी भी देश का हो, चाहे वो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हों, और या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी किस बात के योगी हैं? क्या देश की सीमाएं जो हैं वो सरहद में बदल गई हैं? आप मुझे बताइए कि किसका दर्द है जो हमें सबसे पहले देखना है? उन गरीब लोगों का जो सड़कों पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। देश चलता है सबके मिलकर चलाने से, देश नहीं चलता किसी एक के चलाने से। मैं नहीं मानती कि सरकार अगर अकेले काम नहीं कर पा रही तो देश के लोगों को उसमें भागीदारी नहीं लेनी चाहिए। देश हमारा है, इसलिए हमारी भागीदारी होना आवश्यक है। आप मुझे बताइए कि इतने सारे प्रवासी मजदूर, प्रवासी बाहर गए दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, और आज जब वे अपने घर को लौट रहे हैं, जो उनका अधिकार है, क्यों रोक रही हैं सरकारें? क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रही उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाने के लिए? कितने दुख की बात है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ खुद को योगी बताते हैं, ये योगी हैं। योगी नाम लगा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। ये दूसरी आजादी की लड़ाई इस महामारी के समय में आई है। आपको समझना पड़ेगा। ये सोचते हैं आप कि जिनको हमने चुन लिया वे सक्षम है हमारे ऊपर सत्ता, हमारी सत्ता संभालने के लिए, हम पर राज करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, परंतु नहीं। अब ये साफ हो गया है कि नहीं, ये सरकारें जो हैं इन्हें ये पता ही नहीं कि करना क्या है। ये अहंकार में डूबी, इनके अंदर हीन भावना है। ये किसी और की मदद इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये डरते हैं। ये डरपोक सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार डरपोक सरकार है। इन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। जब प्रियंका गांधी ने रिक्वेस्ट करी उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप हमें परमिशन दीजिए, हम 1000 बसेस भेजेंगे, तो उनको परमिशन दी गई। उनको कहा गया कि आप सारी गाड़ियों की लिस्ट भेजिए, ड्राइविंग लाइसेंस भेजिए, ड्राइवर का, कंडक्टर के डिटेल्स भेजिए, और बताइए कि कितने लोग किस में जाएंगे। सारे डिटेल्स भेज दिए गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी बसेस ऐसी हैं जो बसेस नहीं हैं। ये क्या हो रहा है? एक तरफ सिद्धार्थ नारायण सिंह या क्या नाम है उनका, वे बातें करते हैं बड़ी बड़ी, उन्हें पता नहीं वो कह क्या रहे हैं। एक तरफ सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर। क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? वो देश के ना सिर्फ नागरिक हैं, परंतु एक पार्टी के, एक राजनीतिक दल के नेता हैं। वे सरकार के साथ भागीदारी करना चाहते हैं, सरकार की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो दर्द है ना दिल के अंदर, आपके और मेरे,
हम सबके ये योगी आदित्यनाथ के अंदर नहीं है, क्योंकि हीन भावना से ग्रसित है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। योगी आदित्यनाथ आप डरते हैं, आप डर गए प्रियंका गांधी से, क्योंकि प्रियंका गांधी चेहरा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। इस वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से गंदी राजनीति कर सके। आपने कांग्रेस की गाड़ियां जो हैं उन्हें आने नहीं दिया। कह रहे हैं कि इन गाड़ियों को भेजो, कह रहे हैं गाड़ियों की फिटनेस करा के भेजो। उन लोगों की फिटनेस के बारे में सोचा आपने जो सड़कों पे मर जा रहे हैं? आपकी सड़कों पे चले जा रहे हैं, खेतों के रास्ते, नहर के बगल से। आप तो उन्हें रोक नहीं पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप सक्षम ही नहीं है, सरकार में रहने के लायक नहीं है। और आपने आज ये पहचान लिया है, आपने देख लिया है, आप जानते हैं कि आप इस लायक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कमान आपके हाथ में हो। आनंद विहार को ले लीजिए या आज का की हालात देख लीजिए, आप सक्षम नहीं है। योगी आदित्यनाथ, आपकी पूरी सरकार लगी हुई है कि किस प्रकार से लोगों को उनके घर तक ना पहुंचने दिया जाए। कितनी बेशर्मी दिखा रहे हैं आप। आपको दर्द नहीं दिखाई देता? कैसे दिखाई देगा? एक तरफ अपने नाम के आगे योगी लगा रखा है आपने और कहते हैं कि आप योगी हैं, मगर आपके अंदर सत्ता का लालच है, वरना सत्ता को भोगने का सुख आप नहीं चाहते। आप छोड़ देते सत्ता, आप कहते कि सत्ता नहीं, लोग मेरे लिए आवश्यक है। एक एक नागरिक का दिल में, एक एक भारतीय नागरिक के दिल में दर्द है आज। एक एक नागरिक भारत का परेशान है आज, क्योंकि जब सड़कों पे वो बच्चों को बक्सों के ऊपर सोते देख रहा है, लोगों को गोदी में उठाकर ले जाते देखा जा रहा है, कोई अपनी माँ को ले जा रहा है, एक माँ अपने 2 बच्चों को एक कंधे पे एक गोदी में लेकर चली जा रही है, एक लड़की साइकिल पे चली जा रही है, कितनी दूर चली जा रही है। आपको मगर शर्म नहीं आई? आज आपने जो किया है शर्मसार कर दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है, आपने हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। आप कहते हैं कि आप लोगों की चिंता करते हैं। नहीं योगी आदित्यनाथ जी, आपको अपनी सत्ता की चिंता है, आपको अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि अगर प्रियंका गांधी की बसेस जो हैं वो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा देगी तो कहीं आपकी कुर्सी हिल जाएगी। क्या ये समय है ये सब सोचने का? जब सरकार कुछ ना कर पा रही हो तो देश का हर व्यक्ति साथ में आकर मिलकर साथ में अपनी सरकार के योगदान करके अगर कुछ करता है ऐसे महामारी के समय में, तो ही देश आगे बढ़ता है, तो ही देश जीतता है। परंतु आपने तो देश को हरा दिया। आप खुद हारे हुए व्यक्ति हैं। आपने क्या किया है याद दिला रहे हैं आप 1947 जो आजादी की लड़ाई थी। क्या आज महामारी के समय में लग रहा था कि हमें ये सोचना होगा कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएं? उस समय 2 देश बने थे, उस समय 2 देश बने थे और सरहद की बातें हो रही थी, सरहद को पार करने की बात हो रही थी। परंतु योगी आदित्यनाथ, आप आज क्या कर रहे हैं? आपने सीमा को सरहद बना दिया। आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो लल्लू जी हैं उनको उठवा दिया अपनी पुलिस के द्वारा। आप जानते नहीं। तो मैं देश की जनता को कहना चाहती हूँ, नौजवानों को कहना चाहती हूँ, अगर आपने ये सोचा हुआ है आज तक कि ये नेता सब कुछ जानते हैं, तो मान लो मेरे बेटों मेरी बेटियों कि ये नहीं जानते कि इन्हें क्या करना है, ये नहीं जानते। आपके अंदर, आपके दिल के अंदर अगर सच्चाई होगी, कर्तव्य निष्ठा होगी, लोगों के लिए एम्पैथी, दया की भावना होगी, संवेदनशीलता होगी, तो आप देश को सही रास्ते पे ले जा पाओगे। ये नेता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका समय आ गया। आप आगे आइए और
अगर गलती भी होगी आपसे तो उसको सुधारने का मौका बच्चों आपको मिल जाएगा। मगर जो ये गलतियां कर रहे हैं, ये दिल को तोड़ दे रहे हैं, ये जानते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि साइकिल को तोड़ देंगे, याद है आपको? मैं अपने बच्चों को कहना चाहती हूँ, इस देश की फ्यूचर जनरेशन को, आगे की पीढ़ियों को कहना चाहती हूँ कि आप जानते हैं ना इन्होंने क्या कहा था कि संक्रमण का साइकिल टूट जाएगा 21 दिन के लॉकडाउन में। और देख लीजिए क्या हुआ, संक्रमण का साइकिल नहीं टूटा, ये तोड़ रहे हैं देश को, ये तोड़ डाल रहे हैं हमारे गरीब भाई बहनों को। और ये गरीब भाई बहन जो है, इनकी हाय लगेगी, इनकी हाय लगेगी। उन बच्चों के बारे में सोचिए, उनका कोमल स्किन जो है, उनका शरीर, कोमल शरीर, वो इस धूप में झुलस रहा है। और इस व्यक्ति की कोई शर्म है नहीं, इस व्यक्ति को कोई लज्जा नहीं, इस व्यक्ति की कोई हया नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बच्चों को क्या हो रहा है। महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही हैं, उनका प्रसव हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कोरोना महामारी से कम लोग हादसों में मर रहे हैं, हादसों में मर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने घर में बैठे हैं, अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठे होंगे कि कहीं कोई कुर्सी मेरी छीन ना ले। योगी आदित्यनाथ, आपको समझना होगा कि ये देश जितना आपका है उतना मेरा है, उतना प्रियंका गांधी का है, उतना राहुल गांधी का। बहुत हो गई आपकी बकवास, बहुत बोल लिया आपने, बहुत सवाल उठा लिए, बहुत प्रश्न उठा लिए, मगर अब समय यह है कि आप सबके साथ मिलकर चले। अगर आप सचमुच में इस देश को बचाना चाहते हैं, अपने राज्य को बचाना चाहते हैं, तो सबको साथ लेकर चलिए। जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को बंद करिए, बदले की भावना से हर कार्य को कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर कफील खान को आपने बंद करा हुआ है, आप बदले की भावना से सब कार्य कर रहे हैं। इसके पहले भी हम आपको देखते रहे, मगर लगा कि अब आपको मौका देते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं, मगर नहीं, आप काम नहीं कर रहे हैं। जब तक आपको लगा कि पूरा अटेंशन आपके ऊपर है, पूरा फोकस आपके ऊपर है कि आप अकेले ही उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, तब तक ठीक था। जब चीजें बिगड़ गई तो चीजों को ठीक करने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं थी, आपके अधिकारियों के पास हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आपको तो राजनीति करनी है, आपको तो अगले चुनावों के बारे में सोचना है, आपको तो प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता योगी आदित्यनाथ। आप अपने नाम के आगे से योगी हटा लीजिए, आप अपने नाम के आगे से योगी हटा लीजिए। अगर सचमुच के योगी हैं तो आज अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, संयम दिखाइए। कैसे रोए थे जब आपकी सिक्योरिटी आपसे छीन ली गई थी, याद है मुझे, संसद में बिलक बिलक के ए करके रो रहे थे। कैसे रो रहे थे? आज आपको आंसू नहीं दिख रहे ना उन गरीब लोगों की, जिन गरीबों के ऊपर आप लठ बजा रहे हैं? उन बच्चों की कोमलता नहीं दिख रही? उन महिलाओं को नहीं देख सकते आप? ये माताएं बहनें हैं, इनको जो दर्द होगा उसकी हाय जो है वो बहुत बुरी होगी, इस देश को लग जाएगी। इसलिए मेरे देश के बच्चों, आप ये याद रखिए, मैं अपने देश के हर नागरिक को कहना चाहती हूँ, इन पर भरोसा मत करिए। ये नेता किसी भी देश के हों, आज इस महामारी में ये दिख गया है, ये वैश्विक महामारी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, वे नहीं संभाल पा रहे अपने देश को। किसी भी देश में देख लीजिए, जहां भी संभाल पा रहे हैं वहां समझबूझ और संयम वाले लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं। हमारे देश में जिस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग कहीं नहीं है। इसलिए राजनीति से ऊपर उठिए। अगर आपके अंदर जरा भी शर्म है योगी आदित्यनाथ जी, तो उठिए और अपने अधिकारियों को अभी त्वरित कार्यवाही करने को कहिए। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको छोड़िए और ये अपना ऑब्जेक्टिव बनाए कि किस प्रकार से जो गरीब जनता सड़कों पे चल रही है उनको घर तक पहुंचाया जाए। इसमें जिसका भी सहयोग मिलता है उसका सहयोग लेने की हिम्मत जुटाइए, हीन भावना अपनी मत दिखाइए। हमें पता है कि आप डरते हैं, आपको लगता है कि आप बदले की भावना से लोगों को डरा देंगे। कोई नहीं डरने वाला है इस देश में, कोई नहीं डरने वाला। जेल में डालना है डालिए, कितने लोग
लोगों को डालेंगे, क्या क्या करेंगे। आप ये नहीं देख रहे कि छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। बिना दूध के बिलख रहे बच्चे, बिना चप्पल के चल रहे बच्चे, माताएं बहनें, कितनी कितनी उम्र के लोग हैं। और आप लोगों ने कहा था कि 21 दिन के लॉकडाउन में संक्रमण का साइकिल टूट जाएगा। जब 100 केस नहीं थे, आज लाख केसेस से ऊपर चले गए और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपके अंदर ताकत नहीं करने की। अगर सचमुच में ताकत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को कुछ देर छोड़ के बाहर आइए और अपने अधिकारियों को कहिए कि उन गरीब लोगों को उनके घर तक पहुंचाए, उन बच्चों को जो गरीब घरों में पैदा हुए हैं। याद रखिए, ये बड़े होंगे तो नहीं भूलेंगे। वैसे ही जैसे आज़ादी की लड़ाई के बाद पार्टीशन के दर्द को बहुत से लोग आज तक नहीं भूल पाए। नफरत की राजनीति को छोड़ दीजिए। नफरत की राजनीति की फसल आप काट रहे हैं, जो ये आपको ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा। देश के हित में सोचिए, देश के लिए सोचिए, देश के नागरिकों के बारे में सोचिए। जो लोग अपने घरों में बैठे हैं जैसे मैं, हमें तकलीफ हो रही है इन गरीबों को देखकर। और आपके कितने सपोर्टर हैं आज जो आपके विरुद्ध बोल रहे हैं कि सिस्टम का फेलियर है। जी हां, सिस्टम का फेलियर है, आपका फेलियर है। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि देश का भला हो, देश के नागरिकों का भला हो, तो कम से कम अब आगे आइए और जो जितना कर सकता है, जो कर सकता है, उसे करने दीजिए। ये भी मानती हूं मैं कि कई बार सरकार जो है सब कुछ स्वयं नहीं कर पाती, कोई बात नहीं, पर देश तो आपका और मेरा, हम सबका है ना। तो हम क्यों नहीं सब कोई मिलकर इन गरीबों की सुरक्षा करें, इनकी रक्षा करें, इनको इनके घर तक पहुंचाए। योगी आदित्यनाथ जी, आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता का मूड क्या हो रहा है। सड़कों पे जगह जगह पर क्यों मजदूर चले आ रहे हैं, क्यों प्रवासी चले आ रहे हैं, पुलिस पर पथराव क्यों हो जा रहा है। वो तकलीफ में है, उनकी तकलीफ को आप क्यों नहीं देख पा रहे। उनकी तकलीफ को देखिए, उस तकलीफ को आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, परंतु क्या आप उत्तर प्रदेश के मुखिया सचमुच में बन सके? नहीं बन पा रहे। योगी हैं, सत्ता छोड़ दीजिए अगर नहीं संभाल सकते, और अगर संभालने की इच्छा है तो कम से कम अब आगे आइए। कांग्रेस जो मदद कर रही है, कोई भी पार्टी कोई भी पार्टी कुछ भी मदद कर रही है, उनकी मदद लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रही हूं, लोगों की मदद लीजिए। देश का एक एक व्यक्ति दुखी है, देश का एक एक नागरिक बहुत दुखी है। देश का एक एक नागरिक अपने दिल को टूटता हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि मेरे देश के लोग सड़कों पे हैं और ये वो हैं जो गरीब हैं। योगी आदित्यनाथ जी, फिर से निवेदन कर रही हूं, मुखिया हैं आप, सबकी मदद लीजिए। वैश्विक महामारी है, अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो दूसरों की मदद लेने में कोई गलती नहीं है। कम से कम ये मत बनाइए देश को जो आजादी के पहले था। ध्यान रखिए, लोग नहीं भूलेंगे, जनता ना भूलेगी ना माफ करेगी। याद रखिए, या तो आज आप आगे आइए और उन बसेस को अंदर आने दीजिए, या स्वयं लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाइए, और या फिर अपनी आत्मा के अंदर झांकिए, अकेले कमरे में बैठकर सोचिए कि क्या कर रहे हैं आप।